हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग। आजकल एक नई टर्म डिवाइस हुई है, न्यू ग्रेड। ग्रेड तो हम सभी जानते हैं, ग्रेट पीपल, ग्रेट पर्सन्स। लेकिन आजकल एक न्यू टर्म यूज़ हो रही है, न्यू ग्रेड। एंड दीज न्यू ग्रेट पीपल आर दोज हु आर जस्ट बिकमिंग वेरी क्लोजर टू बिकमिंग ग्रेट। और कई बार ये इतनी जल्दी ग्रेट लोगों को सरपास करके ग्रेट बन जाते हैं, सक्सेस अचीव कर लेते हैं इन वट एवर फील्ड दे हैव बीन वर्किंग, दैट इट कम्स टू everybody as a big surprise. So what is that quality which makes these new great people great? They have only one skill that makes them great from new great, that they make everybody in the room as they are the only person in the room. वो उनके आसपास जो भी लोग मौजूद हैं, किसी भी कैपेसिटी में वो उनके साथ काम कर रहे हैं, एज ए जूनियर, एज ए सीनियर, एज ए टीम लीडर, एज ए को पार्टनर, एज ए वेंडर, एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, वटेवर, वो उनको ऐसा फील करवाते हैं, ऐसा एहसास करवाते हैं जैसे कि उस रूम में, उस पर्टिकुलर रूम में, उस टेबल पर वही व्यक्ति मौजूद है। मतलब कि आप समझ गए कि उनको एक स्पेशल फीलिंग करवाते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट, नॉट आउट ऑफ फ्लैटरी बट आउट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्लैटरी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो बहुत कर्टियस होते हैं, वो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं टूवर्ड्स एवरीबडी whom they are talking to, whom they are dealing with, for whatever purpose. They don't use insulting, humiliating or disrespectful words for the person they are dealing with, for whatever reasons. They might not agree or they might disagree with the person for whatever reasons, लेकिन वो उस व्यक्ति को जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, जिसके साथ वो बात कर रहे हैं, फॉर whatever reason, फॉर whatever purpose, वो उसको अपने पोलाइट सॉफ्ट वर्ड से ऐसा एहसास करवाते हैं कि जैसे कि वही व्यक्ति मौजूद है उस कमरे में, उस पर्टिकुलर रूम में, उस ऑफिस में, उस टेबल पर। और यही क्वालिटी उनको न्यू ग्रेड से ग्रेट बनाती है, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं भूल पाएगा कि आपने उनसे कैसे बात की, रिस्पेक्टफुली की है, पोलाइटली की है, सॉफ्टली की है, तब भी नहीं भूलेगा। डिसरिस्पेक्टफुली की है तब तो भूलेगा ही नहीं। वो आपके साथ चाहे प्रोफेशनली काम करे या ना करे, उसकी वो डील आपके साथ मैच्योर हो ना हो, उसको वो पर्टिकुलर ऑर्डर आपकी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से मिले ना मिले, वो भूल जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। बट वो आपका बिहेवियर, कि आपने उसको कैसे ट्रीट किया, सॉफ्टली, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली, and how you tried your level best to make him understand your point of view as well as to understand his point of view. This is what matters at the end of the day. प्रोफेशनल रिलेशंस आज नहीं बने हैं तो कल बन जाएंगे, डील आज मैच्योर नहीं हुई है तो फ्यूचर में हो जाएगी। लेकिन आपने सामने वाले व्यक्ति को कैसे डील किया, आपने कैसे उसकी फीलिंग्स, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल फीलिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स को आपने हर्ट किए बिना कैसे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस तक कन्वे किया, दैट मैटर्स द मोस्ट एंड दैट मेक्स यू अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट लीडर फ्रॉम अ न्यू ग्रेट लीडर. Hope you agree with me. Thank you.